हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए पहला प्रश्न हमारा लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है फ्रेंड्स? फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी कौन है? तो स्टेपिज क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, लिवर है। ये क्या है? हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है फ्रेंड्स? तो थायराइड ग्रंथि है, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स? स्किन होता है, त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स हमारे शरीर का? तो हार्ट होता है, हृदय होता है। ये लगातार कार्य करता रहता है, लगातार क्या रहता है? आपका व्यस्त रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप का आयतन होता है। मानव शरीर में रक्तचाप का आयतन कितना होता है फ्रेंड्स? तो 5 से 6 लीटर होता है रक्तचाप का आयतन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? तो 120 से लेकर के 80 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों की संख्या होती है। मानव में क्या है? लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो देखिए, पुरुष में 5 से लेकर के 5.5 क्या है? मिलियन क्यूबिक तक होता है। और महिलाओं में क्या होता है? 4.5 से लेकर के 5 मिलियन क्यूबिक तक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स? तो 120 दिनों का होता है लाल रक्त कणों का जीवन काल। ठीक है, 120 दिन के बाद क्या हो जाती है? इन लाल रक्त कणों की मृत्यु हो जाती है। श्वेत रक्त कणों का सामान्य काउंट होता है, कितना उसकी संख्या होता है फ्रेंड्स? तो 5000 से 10,000 क्यूबिक mm तक होता है श्वेत रक्त कणों की संख्या। ठीक है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिन का होता है फ्रेंड्स? तो 2 से 5 दिन का क्या होता है? श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है फ्रेंड्स? तो पुरुष में क्या है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 cc होता है। और महिलाओं में क्या होता है? 12 से 14 ग्राम प्रति 100 cc रक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह है। मानव शरीर का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो जो ग्रुप है वो क्या होता है? हमारा सर्वदाता समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है फ्रेंड्स? तो सर्वग्राही रक्त समूह हमारा कौन सा होता है? तो ए बी समूह क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो सामान्य तापक्रम कितना होता है फ्रेंड्स? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार लगभग में देखा जाए तो। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय का सामान्य दर होता है। तो सामान्य दर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 72 से 75 बार क्या होता है? धड़कता है प्रति मिनट में। अगर 1 मिनट में देखा जाए तो 72 से लेकर के 75 बार तक क्या है? धड़कता है प्रति मिनट में। ठीक है, मानव नाड़ी का सामान्य दर होता है। मानव नाड़ी का सामान्य दर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में श्वसन दर होता है। श्वसन दर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 16 से 20 बार प्रति मिनट होता है। 16 से 20 बार क्या है? प्रति मिनट इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो औसत में देखा जाए तो 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान।
और देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 206 अस्थि होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 639 पेशियां होती है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।